करें शुरू। तो अब हम बात करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी में एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव। ठीक है, इससे पहली वीडियो में भी हमने उस बात को डिस्कस करा था, लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पारितंत्र में या इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रभाव होता है। ध्यान रखेंगे कुछ बातें। सबसे पहली बात तो फिर मैं यही बताऊंगा कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है। ठीक है, ये चीज एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, इस बात को मैंने समझाया भी था। किस प्रकार से समझाया था कि हम एक ये सूर्य बना लें, क्लियर है, और यहां लिख लें उत्पादक, यहां लिखते हैं हम फर्स्ट कंज्यूमर, जिन्हें हम बोलते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर या द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, टर्शरी कंज्यूमर या तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। हम ये बात जानते हैं कि जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, वो केवल जो एब्जॉर्ब करने की या अवशोषित करने की क्षमता होती है वो ग्रीन प्लांट्स यानी कि प्रोड्यूसर या उत्पादकों में होती है। ठीक है, फिर उत्पादकों से फर्स्ट कंज्यूमर या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता उसे लेते हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता से द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता उसे लेते हैं, और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता से वो एनर्जी टर्शरी कंज्यूमर या तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता के पास चली जाती है। ठीक है, ध्यान देंगे ये ऊर्जा का प्रवाह हमेशा इस दिशा में ही होता है, ऐसे केवल एरो बनाने से नहीं है। मतलब ये है कि जो सूर्य की ऊर्जा है वो हमेशा ग्रीन प्लांट पकड़ेंगे, फिर ग्रीन प्लांट को कौन खा लेंगे, हर्बीवोरस या फर्स्ट कंज्यूमर खा लेंगे, उनके पास वो एनर्जी चली जाएगी, उनसे सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, फिर टर्शरी कंज्यूमर के पास वो एनर्जी चली जाएगी। क्लियर है, कैसे जाती है, कितनी जाती है, उसे समझाया है ये साइंटिस्ट हैं लिंडनमान या लिंडनमैन। क्लियर है, ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बताया है 10% का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ 10%, 10% के नियम के आधार पर इन्होंने पारितंत्र में ऊर्जा के प्रभाव को समझाया है। क्या समझाया है? इन्होंने बताया, लिंडनमैन ने, कि जो कोई भी इकोसिस्टम है, ठीक, उसमें हम जानते हैं ये जितने भी ये हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर, फर्स्ट कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, इन सबको हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। क्या बोलते हैं इन्हें? ट्रॉपिक लेवल। पोषण स्तर है, ये एक 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 पोषण स्तर है। ठीक है, कुल मिलाकर ये सारे के सारे ट्रॉपिक लेवल हैं। ठीक है, ये सारे के सारे ट्रॉपिक लेवल हैं। इन ट्रॉपिक लेवल में अगर हम संख्या देखते हैं तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। मैं इन्हें बार बार ट्रॉपिक लेवल लिखता हूं, ध्यान रखेंगे। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि आहार श्रृंखला में प्रथम पोषण स्तर किसे कहते हैं, या प्रथम पोषण स्तर को समझाइए। प्रथम पोषण स्तर का मतलब बच्चे प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता ही समझते हैं। क्लियर है, जबकि वो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर है। क्लियर है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना भाई। क्लियर है, तो मुझे बताओ जरा, प्रथम पोषण स्तर बताओ, उत्पादक या प्रोड्यूसर। द्वितीय पोषण स्तर फर्स्ट कंज्यूमर या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। ठीक है, इस प्रकार से हमें सबको पता है।
अब हम देख रहे हैं ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय तो है, हमेशा वो उत्पादक से उपभोक्ताओं की ओर होगा। अगर मैं सूर्य को इस दिशा में भी बना दूं, यहां बना दूं, तो भी ऊर्जा सबसे पहले उत्पादक ही पकड़ेंगे और उत्पादक से प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। ऐसा नहीं होगा कि यहां अगर सूर्य बनाता हूं तो टर्सरी कंज्यूमर पकड़ ले, उस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर ले, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा ऐसे ही उत्पादक से उपभोक्ता की दिशा में ही ये एनर्जी फ्लो होगा। यहां तक समझे हैं? अब हम देखते हैं लिंडनमैन ने 10% के नियम में क्या बताया है। देखो उन्होंने बताया, एक लाइन में सुनेंगे जरा इस नियम को। लिंडनमैन ने बताया है कि किसी भी आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर पर कुल ऊर्जा का 90% उपभोग होता है, शेष 10% अगले पोषण स्तर पर भेज दिया जाता है। ध्यान देंगे, हर एक पोषण स्तर है, ये 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 एक पोषण स्तर है, ठीक है। इस पे कुल ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जा है वो कुल ऊर्जा है। इसके पास जितनी ऊर्जा है वो इसके लिए कुल है, इसके पास जितनी है वो इसके लिए कुल है, इसके पास जितनी है इसके लिए कुल है। इसी प्रकार से जिस पोषण स्तर पर जितनी ऊर्जा है वह उसके लिए कुल ऊर्जा है, 100% है, ठीक है। अब उस कुल ऊर्जा का 10% ये ट्रांसफर करेंगे अगले ट्रॉपिक लेवल पर और 90% यूज करेंगे। समझ में आ रही है? जैसे अगर मैं ये समझाने लगूं, यहां से जो ऊर्जा आई है, जितनी भी ऊर्जा आई है वो इसके लिए 100% है, कुल ऊर्जा है, उसका 90% ये यूज करेंगे, शेष 10% अगले पोषण स्तर पर भेज दिया है, ठीक है। अब इसके पास कितना आया? 10%। इसके लिए 10% ही कुल ऊर्जा है, 100 के बराबर है, तो इसका वह 90% यूज करेंगे, 10% इस पे अगले भेज देंगे। यहां जितनी ऊर्जा आएगी वो 90% यूज करेंगे, उसका 10% आगे भेज देंगे। क्लियर है? तो हमें एक लाइन ध्यान रखनी है, प्रत्येक पोषण स्तर पर कुल ऊर्जा का 90% उपभोग या उपयोग होता है, शेष 10% नेक्स्ट या अगले पोषण स्तर पर भेज दिया जाता है। समझ में आ रही है ये बात? ये है 10% का नियम भाई। क्या है 10% का नियम? कि प्रत्येक पोषण आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर पर कुल ऊर्जा का 90% उपभोग होगा और शेष 10% अगले पोषण स्तर पर भेज दिया जाएगा। यह है 10% का नियम, ठीक है। किसी भी खाद्य श्रृंखला में या किसी भी खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर पर लिख सकते हैं इसे चाहो तो। किसी भी खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर पर कुल ऊर्जा का 90% उपभोग, शेष 10% अगले ट्रॉपिक लेवल पर। बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं कि सर यहां 90% यूज हो गई, यहां 100% था, 90% यूज हुई, 10% यहां गया, यहां 10% में से 90% फिर यूज कर ली, 10% आगे भेज दिया। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 10% का 90% कैसे यूज करा, फिर 10% कहां बचेगा। तो इसे मैं ऐसा करता हूं, देख लेंगे। इसे हम ऐसा करते हैं
यहां पर उत्पादक के पास 10 लाख रुपए हैं, ऐसा समझते हैं। कितने रुपए हैं? ठीक है, लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है भाई, क्लियर है? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसके पास टोटल रुपए कितने हैं? 10 लाख। इसका जब 90% निकाल दोगे तो कितना? 9 लाख। ठीक है, 90% 9 लाख। तो 9 लाख तो इसने यूज कर लिया। ठीक है, इसे हम ऐसा ही लिख लें, छोटा हो जाएगा। 10 लाख में से 9 लाख इसने उपयोग कर लिए, उपभोग कर लिए, खा लिए भाई। कितने बचे? 1 लाख। 1 लाख किसके पास आ गए? 1 लाख आ गए हैं फर्स्ट कंज्यूमर के पास। अब 1 लाख का 90% वो, तो बताओ कितना? 90,000 इसने उपभोग कर लिया, खा लिया। कितना बचा यहां? 10,000। 10,000 यहां इस 10,000 का 90% किसने खा लिया? अर्थात बताओ 10,000 का 9,000। क्लियर है? आगे आ जाओ। यहां कितना बचा है? 1,000। 1,000। अब 1,000 इसके पास आया है, ये भी इसका 90% यूज करेगा, आगे बेच देगा। अब मुझे बताओ 10% का नियम समझ में आया है क्या? क्या कहता है 10% ला? प्रत्येक पोषण पर 90% यूज हो रहा है और 10% ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है? सबको समझ में आ रही है? इसीलिए कहा जाता है कि एक स्थिति ऐसी आएगी, खाद्य श्रृंखला जितनी लंबी होगी, उसके जो लास्ट में उसका जो अंतिम पोषण स्तर होगा, उसे बहुत कम मात्रा में ऊर्जा मिलती चली जाती है। इसीलिए जितनी छोटी श्रृंखला होगी, खाद्य श्रृंखला होगी, उतना ही उसका अस्तित्व बना रहेगा। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? ये बताया था लिंडनमैन ने 10% के नियम। सबको यहां तक क्लियर है 10% का नियम? चल, चल नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये तो हमें सारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है खाद्य श्रृंखला में पीड़कनाशी का प्रभाव। ठीक है, फ्लो ऑफ पेस्टिसाइड्स इन फूड चेन। ठीक है, अब ये जितनी हमने फूड चेन बना रखी थी, खाद्य श्रृंखला बना रखी थी, इसमें पीड़कनाशियों का प्रभाव, पेस्टिसाइड। सबसे पहली बात तो मैं यही समझनी चाहूंगा कि पीड़कनाशी या पेस्टिसाइड किन्हें कहते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो पीड़क, ठीक है, अर्थात जो कीड़े हैं, इनको नष्ट करते हैं, उन्हें हम पेस्टिसाइड्स या पीड़कनाशी कहते हैं। क्लियर है? एक प्रकार की ये केमिकल है, दवा है, दवाई है जो पेस्ट को मारती है। जैसे तुमने पढ़ा हो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कीटों को मारने वाली इंसेक्टिसाइड, कीड़ों को मारने वाली पेस्टिसाइड, ये सारी चीजें। उसका
आहार श्रृंखला में प्रभाव। ठीक है, ऐसा इसने दिया है, थ्योरी हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले इसी के अंदर एक टॉपिक आएगा जैविक आवर्धन, उसके बारे में हम बात करेंगे, या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या जैविक आवर्धन। जैव आवर्धन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है भाई, क्या है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? ठीक, एक ये पदार्थ है डीडीटी। ठीक है, एक ये पदार्थ है। अब देखो, मैं कोई खाद्य श्रृंखला बना लूं या पोषण स्तर बना लूं, कैसे देखते हैं। मैंने यहां बनाया उत्पादक या प्रोड्यूसर, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता